किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन क़ामा रमज़ाना ईमानम व इहतिसाबा गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बि। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ नबियुहुल करीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या इलाही तू हमें आमिले कुरआन कर दे। या इलाही तू हमें आमिले कुरआन कर दे। फिर मुसलमान को नए सिरे से मुसलमान कर दे। वो पैगंबर जिसे सरताज रसूल कहते हैं उसकी उम्मत को जरा ताबे फरमा कर दे। और या इलाही मैं रहूं या ना रहूं ये दुआ है। दीने मोहम्मद रहे और इज्जत कुरान रहे। बरादरान इस्लाम, मुअज़्ज़ज़ साबिन किराम, वाजिबुल कद्र बुजुर्गों और साथियों, आज अल्लाह रब्बुल इज्जत का जितना भी शुक्र अदा करें ये कम है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तकमीले कुरान करीम जो हमारे जामिया में 5 जगह हुफ़ाज़ और कुरान सुनाया है, हम सबको थोड़ी देर के लिए मिल बैठने की तौफीक अता फरमाई। ये उसकी तौफीक है। आप उसकी तौफीक से यहाँ तशरीफ लाए। लोग होटलों पे बैठे हैं, लोग घरों में बैठे हैं, कोई लूडो खेल रहा है, कोई मोबाइल में गुम है। अल्लाह ने आपको बुला ली। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है, हर रात अल्लाह रब्बुल इज्जत मलाइका की, फरिश्तों की 2 जमातों को दुनिया में भेजते हैं। जो पहले जमात भेजी जाती है उसे हुक्म होता है, जाओ दुनिया में ये जो सोए हुए हैं ना इनको और सुला दो, इन्हें मत जगाओ, मैं अल्लाह इनका जागना पसंद नहीं करता। और फिर दूसरी जमात को भेजते हैं और उन्हें हुक्म देते हैं, ये जो मेरे बंदे ना सोए हुए हैं ना इनको जगा दो, इनको इबादत में लगा दो, मैं अल्लाह इन्हें पसंद करता। आप भी दूसरी जमात वाले हैं, आपको रब ने मस्जिदों से उठा के
घरों से उठा के जामे मोहम्मदिया की इस जामे मस्जिद में लाया है। इंशाअल्लाह इसका आपको अजरो सवाब मिलेगा। हमें तो इसके अजरो सवाब का इल्म नहीं, कितना अजर है, कितना सवाब है। मैंने अभी हदीस पढ़ी है, नबी पाक साहबे लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मन कामा रमजाना ईमानम व इहतिसाबा, वो जिसने रमजानुल मुबारक में तरावी पढ़ी, क़यामुल लैल किया, अल्लाह के वादों पे पुख्ता यकीन रखते हुए और अल्लाह रब्बुल इज्जत की नेमतों के लालच में, गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बे, अल्लाह ने आज की रात जामे मोहम्मदिया में आने वालों तुम्हारे सारे गुनाह माफ कर दिए। गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बे, पिछले सारे गुनाह माफ हो गए। अभी 3-4 दिन बाकी है ना, लैलतुल कदर भी बाकी है, अल्लाह हमें वो भी नसीब फरमाए। ये 3-4 दिन की तरावी और इबादत भी नसीब फरमाए। तो ये कितनी बड़ी खुशखबरी है अल्लाह की तरफ से, कितनी बशारतें हैं जनाबे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से। आज मेरा गला गीला कर रहा है, मुसलसल बोलते हैं। मैं कहता हूं साथियों को आधा घंटे बाद मुझे बता देना, और जब पूछता हूं 19 से लेकर आज तक, कहते हैं उस्ताद जी 1.5 घंटा हो गया, 1.25 घंटे हो गए। आज भी तीसरा बयान है। सुबह बीकन हाउस स्कूल सिस्टम है, कॉलेज, उन्होंने भी दावत दी, जुमा भी था, रात को अपना ये तकमील कुरान का प्रोग्राम भी था। मैंने कहा नहीं जाएंगे, उनको ज्यादा जरूरत है, उन्हें दीन का नहीं पता। ये एलियट क्लास के लोग हैं। मैंने कहा इन बच्चों ने, ये मुल्क की करीम है, ये बड़े लोगों के बच्चे हैं, ये बड़ी फीसें देते हैं। मैंने कहा ये जो पिछली गवर्नमेंट गई थी, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ये सारे बीकन हाउस और एचिसन कॉलेज लाहौर के, और जो उनसे बड़े हैं सारे ऑक्सफोर्ड के पढ़े हुए। मैंने कहा कल आपने फौज में जाना है, ब्यूरोक्रेसी में जाना है। मैंने कहा मौलवी आपको नहीं रोकता कि आप ये अमाल न करें। मैंने कहा तुम शौक से कॉलेज में पढ़ो, पार्क में खेलो, जायज है जहाजों पे उड़ो और चरख पे झूलो, बस एक सुखन बंदा ये आजिज़ का रहे याद, अल्लाह को और अपनी हकीकत को न भूलो। जिसने अल्लाह को याद रखा, जिसने अपनी हकीकत को याद रखा, अल्लाह पाक उसको जाया नहीं करते। तो गला गिला कर रहा है, चलो खराशों वाली आवाज में थोड़ी सी बात हो जाए। असल चीज खुश अलहानी नहीं है, असल चीज अल्फाज का अच्छा इंतखाब नहीं है, अच्छी चीज अमल है। और कुरान भी अमल के लिए आया है, झूठी कस्में उठाने के लिए नहीं, दुनियावी लालच कमाने के लिए नहीं, बल्कि ये अमल के लिए आया है। ये तो इतनी शान वाला है, ये तो इतनी अजमत वाला है। आज तकरीर सारी सादा हो, कल मरकजी मस्जिद वाकेंट में भी बयान है। ये अल्लाह का हम पे बड़ा तरस है, ये अल्लाह की तौफीक है ना। हम क्या है, हमारी हैसियत क्या है, लेकिन अल्लाह ने दीन की निस्बत से हमको चुन लिया है। और ये इंतखाब भी अल्लाह की तरफ से है।
कुरान करीम के फजाइल, कुरान करीम जो सारी किताबों का निचोड़ है, सारी किताबों की ये किताब सरदार है। किताब मेरे नबी को वो मिली जो सारी किताबों की सरदार, और नबी वो मिला जो सारे नबियों का ताजदार। और कुरान है क्या? ये नबी के अमल का नाम है। अम्मा आयशा सिद्दीका, नबी की रफीका, बाग़े मुस्तफ़ा की अंदलीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जो मुतवल्लिया हैं किसकी? गुम्मद खज़रा की, जो मुतवल्लिया है रोज़तुम मिन रियाज़िल जन्ना की। उनसे पूछा, अम्मा हुजूर के पर्दा फरमाने के बाद अम्मा हुजूर की सीरत क्या थी, हुजूर का किरदार कैसा था, हुजूर का अखलाक कैसा था, हुजूर की गुफ्तार कैसी थी? एक जुमला कहा, कूजे में समंदर को बंद कर दिया। फरमाया, सहाबियों, अल्लाह की फौज के सिपाहियों, काना खुल्कुहुल कुरान, नबी की सीरत सारी की सारी अल्लाह का कुरान है। कुरान खोलते जाओगे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तुम पे वाज़े होती जाएगी। तो कुरान नबी की सीरत का नाम है, कुरान नबी के अमल का नाम है। और इस अमल में जब सहाबा रंगे गए, उन्होंने भी वही शान पाई, वही मकाम पाया। और मेरे नबी की शान यह है, हजरत मूसा कलीमुल्लाह आए, तौरात मिली, तौरात लेने के लिए उन्हें कोहे तूर पे जाना पड़ा। ईसा अलैहिस्सलाम आए, इंजील लिखी हुई मिली, उसके लिए कैद खाना में जाना पड़ा। दाऊद अलैहिस्सलाम को ज़बूर मिली, अपने माबद खाना में जाना चाहा। लेकिन मेरे नबी को रमज़ान में 27 रमज़ानुल मुबारक को कुरान मिला। आए गारे हिरा में रातें कट रही हैं, बेदाग जवानी है, 40 बरस की मेरी सरकार की उम्र है, और 55 साल की बीवी, बुढ़ापे के आलम में सैयदा तय्यबा ताहिरा अम्मा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा खाना लेके जाती। इस दफा मैं भी गया, पहले भी जाते रहे, तो मेरे साथ मेरे अजीज भी थे। कहा चढ़ो ऊपर, हम नीचे बैठ गए म्यूजियम में। रोजाना नबी का खाना लेके आती। एक दिन खाना लेके आई, सरकारे दो आलम ने फरमाया, खदीजा। कहा लब्बैक या रसूल अल्लाह। फरमाया जिब्रील आए हैं, रब का तेरे लिए सलाम लाए हैं। जिब्रील ने कहा, या रसूल अल्लाह मेरा भी इन्हें सलाम पहुंचाइए। फरमाया खदीजा, अर्ज की मेरे माँ बाप कुर्बान हो, क्या बात है? कहा जिब्रील भी सलाम कहते हैं। पाया जिब्रील को भी मेरा सलाम को। ये वो बीबी हैं, जाहिलियत में भी इनका लक़ब ताहिरा था, पाकबाज औरत। तो मेरे नबी को कुरान यकबारगी नहीं मिला, तदरीजन मिला है। और पहली आयत कहाँ नाजिल हुई? गारे हिरा में 27 रमज़ानुल मुबारक को जिब्रील आए। वो लंबा वाक़या है। कहा इक़रा, पढ़िए ना। फरमाया माना बेकारे, मैं पढ़ा नहीं हूं। हुजूर को दबाया, जफ्फा मारा। फिर कहा इक़रा, फरमाया माना बेकारे, मैं पढ़ा नहीं हूं। दूसरा जफ्फा मारा, हुजूर ने भी मारा। सरकार खुद फरमाते, अल्लाह पाक ने मुझे 200 जन्नती जवानों की ताकत अता फरमाई।
वो फरिश्ता अपनी शक्ल में नहीं था, इंसानी शक्ल में था। और मेरा नबी फरमाता है हत्ता बलगा मिन्नल जुहदो, मैंने भी पूरी मुशक्कत और ताकत से जिब्रील को दबाया 3री बार, तो उसने कहा इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, पढ़ उस अल्लाह के नाम से जिसने आपको पैदा फरमाया। खलक़ल इंसान मिन अलक़, जिसने इंसान को जमे हुए खून से पैदा फरमाया। इक़रा व रब्बुकल अकरम, पढ़ उस परवरदिगार के नाम से। किसके नाम से? अल्लाह के नाम से। इक़रा व रब्बुकल अकरम, जो तुम्हारा रब बड़ा करीम है। अल्लज़ी अल्लम बिल कलम, जिसने कलम से आपको इल्म सिखाया। तो कुरान तदरीजन नाजिल हुआ। और दोस्तों, कुरान और नबी दोनों लाजिम व मलजूम हैं, दोनों लाजिम व मलजूम है। मेरा नबी गारे हिरा में, जिब्रील भी गारे हिरा में, मेरा नबी गारे सौर में, जिब्रील भी गारे सौर में, मेरा नबी बदर में, कुरान भी बदर में, मेरा नबी ओहद में, कुरान भी ओहद में, मेरा नबी मक्के में, कुरान भी मक्के में, मेरा नबी मदीने में, कुरान भी मदीने में, मेरा नबी हुनैन में, कुरान भी हुनैन में, मेरा नबी खैबर में, कुरान भी खैबर में, मेरा नबी बैतुल मक़दस में, कुरान भी बैतुल मक़दस में, मेरा नबी फर्श पर, कुरान भी फर्श पर, मेरा नबी सिदरतुल मुंतहा पर, कुरान भी सिदरतुल मुंतहा पर, मेरा नबी फर्श पर, कुरान भी फर्श पर, और मेरा नबी अर्श पर, कुरान भी अर्श पर। ये किसी और नबी को ये ताकत नसीब नहीं हुई। तो कुरान का बड़ा मकाम है, कुरान करीम की बड़ी शान है। सुल्तान महमूद गजनवी, सब मिलकर कहो रहमतुल्लाह अलैह, ये 12,000 हदीसों के हाफिज, ये कुरान करीम के हाफिज, जिन्होंने 40 साल नंगे घोड़े की पीठ पे सवार होके अल्लाह की राह में जिहाद किया, सारा हिंदुस्तान फतह किया। सोमनाथ का बुत जो साइंसी मिकनातीसी तरीके से फजा में मुअल्लिक था, उसको 2 टुकड़े किया, 17 हमले किए। अल्लाह अकबर कबीरा, हुक्मरान ऐसे हो। और आज हमारे हुक्मरान हैं, ये अल्लाह की तरफ से मुसल्लत हैं। मेरे नबी ने फरमाया उम्मालुकुम आमालुकुम, तुम्हारे हुक्मरान तुम्हारे आमाल हैं। हम अच्छे होंगे फिर हुक्मरान भी अच्छे मिलेंगे। जब हम बुराइयों में डूबे हुए हैं तो अल्लाह ने इन लोगों को हम पे मुसल्लत किया है। मैं कहा करता हूं कि जब इस्लामी हुकूमत होती है तो बादशाह जिल्लुल्लाह होता है, अल्लाह का साया होता है। हर मोमन अब्दुल्लाह होता है। उस मुल्क की आर्मी, उस मुल्क की फौज हिजबुल्लाह होती है, और उस कौम की हर बेटी अमतुल्लाह अल्लाह की कनीज होती है। लेकिन आज क्या हो रहा है? ये बादशाह है, अल्लाह वाला है, महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह। एक जगह गए फारिस के इलाके में कि लोगों के अहवाल पैदा करें, खुली कचहरियां लगाई, डाक बंगले में, गवर्नर हाउस में। गवर्नर को कमांदार कहते हैं फारसी में। दिन भर लोगों की शिकायतें सुन। यहां तो जब खुली कचहरियां लगती हैं सारे टाउट आते हैं, उनको कहते हैं ये सवाल करना है, ये सवाल करना है, ऐसे खड़ा होना है, तुम्हारी फोटो ली जाएगी, ये हाथ में पकड़ो फिर ले ली जाती है।
ये रात को आए डाक बंगले में, गवर्नर हाउस में। मुसहरी बिछाई गई, लोटा रखा गया, पानी रखा गया गवर्नर ने, और फिर जाने लगा। कहने लगा हुजूर ये मुसल्ला भी मौजूद है, ये लोटा भी पानी वाला मौजूद है, आप आराम फरमाएं, कुंडा लगा लें। और बाहर चौकीदार वो खड़ा है। रात को कोई तकलीफ हो, कोई चीज आपने चाहनी है तो आप दरवाजा खटखटा के बुला के उसको हुक्म दे दें। फरमाया ठीक है जाओ। थके हारे थे, कपड़े तब्दील किए, मुसहरी पे सोने लगे। महमूद गजनवी यूं पांव आगे किए, देखा ताक में कोई मलफूफ चीज पड़ी है, टांगे पीछे की। वो कपड़े में लिपटी किताब को उठाया, जिसकी तरफ बेअदबी से पांव हो गए थे, उसको खोला। वो अल्लाह का कुरान था। शायद इसलिए रखा हो कि आप उसकी अगर तिलावत करना चाहें, लेकिन वो पायंती की तरफ, पांव की तरफ था। खोला, कुरान है। गजबनाक हुए। ये ओहदा भी अजीब होता है ना। कोई अफसर जब बन जाता है ना तो फिर आर्डर देते हैं बाहर मिलो, और होते हैं कभी दफ्तर में चले जाओ तो फिर वो अपने आप को बिठाते हैं, कभी टाई ठीक करते हैं, कभी पता नहीं मैं इस कुर्सी पे बैठा हूं। बाबा ये कुर्सी मजबूत नहीं है। जो कहते थे कि मौलाना ऐसा ना करो, ये कुर्सी बड़ी मजबूत है, अल्लाह वाले ने कहा नहीं नहीं, ये कुर्सी मजबूत नहीं, कुर्सी तो आयतुल कुर्सी वाले की मजबूत है। बाहर का बाद में यूसुफ बेकारवां होते हैं, बस्ती में जाओ घूम रहे हैं साबिक हैं? कोई सलाम भी नहीं करता। का लोग सलाम नहीं करते। मैंने कहा आप कौन से अच्छे? मुझे कहा अच्छे होते तो आपके हाथ पांव चूमते। गुस्से में आए, लॉक किया। चौकीदार केयर टेकर अंदर आया। हुजूर क्या हुक्म? कहा यह बदतमीजी किसने की है कि ये ताक में मेरे पांव की तरफ ये कुरान किसने रखा है? बताओ। उसने कहा हुजूर मालूम नहीं। गवर्नर भी आ गया। कहा हुजूर कमेटी बैठेगी ना, पता लगाएंगे किसने कुरान रखा। कहा हुजूर इस कुरान को उठा दे। कहा ना ना, कुरान की जगह ना बदलो, इसी कुरान को यहां रहने दो, हम अपने सोने की जगह बदल देते। यह एहतराम कुरान है। खाली कमरे में जो आरास्ता पैरास्ता नहीं था, एक मंजा पड़ा था, उस पे जाके रात बसर की। चले गए, गजनी पहुंचे, वफात हो गई। ख्वाब में उसी कमानदार को आए, गवर्नर को आए, कहा अल्लाह ने क्या सलूक किया, बख्श दिया। कहाँ बख्श दिया? का सोमनाथ ढहाने पे, लाहौर फतह करने पे, मुल्तान फतह करने पे, सारा हिंदुस्तान फतह करने पे बख्श दिया, या अदलो इंसाफ करने पे बख्श दिया? कहा नहीं, वो तो हमें उसका अजर नहीं मिला, अदलो इंसाफ का भी बदला हमें नहीं मिला। कहा बख्शिश फिर कैसे हो गई? कहा जब हम कब्र में गए, किरामन कातिबीन आए, हिसाब किताब वाले आए, मुनकर नकीर आए। एक ने कहा मन रब्बों का, तेरा रब कौन? माँ दीनों का, तेरा दीन कौन सा? मन नबियों का,
हुक्म रब्बी हुआ, छोड़ो छोड़ो इसे कुछ ना कहो, इससे क्यों पूछते हो तेरा रब कौन है, तेरा नबी कौन है, तेरा दीन क्या है। कहा मुनकर नकीर से, मुबश्शर नज़ीर से कैसे छोड़ दो, ये हमारे कुरान का एहतराम करके आया है, हम अल्लाह इसका एहतराम करते हैं। सिर्फ कुरान के एहतराम की वजह से हम इसके सगीरे कबीरे सारे गुनाह माफ़ करते हैं और इसकी रूह को जन्नत में दाखिल होने का हुक्म देते हैं। ये एहतराम कुरान है। बाकी जिन्होंने कुरान हिफ्ज़ किया, कुरान पे अमल किया, कुरान अपने आप पे नाफिज किया, उनकी शान क्या है, उनका मकाम क्या है। तो ये इतनी अजमत वाली किताब है मेरे मोहतरम दोस्तों, ये इतनी शान वाली किताब है। इसी किताब पे सहाबा ने अमल किया, इसी किताब के लिए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मारे खाए, पत्थर मारे गए, दीवाना कहा गया, कांटे बिछाए गए, मक्का से मदीना हिजरत की गई कुरान के लिए। मुशरिक तो यही कहते थे ना काफिर, कि नबी को मानते हैं, कुरान को नहीं मानते। और इसी कुरान करीम के लिए रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत फरमाई, सहाबा के चमड़े उधेड़े गए। सैयदा सुमैया, सब मिलके कहो रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, पहली शहीदा इस्लाम की, गरीब है, घर में झाड़ू बोखर लगाने वाली हैं, जब पता चला मुसलमान हो गई हैं पकड़ लिया, कपड़े उतार दिए, बेगैरती बेहयाई की सारी हदें अबू जहल ने और उमैया बिन खल्फ ने सारी हदें पार कर दी। नंगी खड़ी है पूरे मक्का के सामने, दारुन नदवा में पंचायत में कमीज उतार दी बुढ़िया की, इस्लाम की पहली शहीदा की, अम्मार इब्ने यासिर की अम्मा की, और तलवार लेके नेजा लेके खड़ा हो गया और आपके पांव मुबारक ऊंटों से बांधे थे और लोगों को कहा था एक मगरिब की तरफ खड़ा हो जाए और एक ऊंट दौड़ाने वाला मशरिक की तरफ खड़ा हो जाए, और नेजा लेके कहने लगा सुमैया, कहा क्या बात है, कहा पलट जाओ, कहा जन्नत देख के कोई पलटता है, कहा अपना अंजाम देख, कहा मैं तो अपना अंजाम देख चुकी हूं। कहा क्या देख चुकी हो, कि कल तुम जो अजियत दे रहे थे ना, मेरे मौला, मेरे आका, मेरे नबी गुजरे थे और उन्होंने मुझे कहा था, क्या है सुमैया, फ़इन्ना मौइदकुमुल जन्ना, तुम्हारा ठिकाना जन्नत है, तू अपना अंजाम देख, तेरा क्या अंजाम होगा। कहा मुझे औरत की जात समझ के डराता है, धमकाता है, मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातिमा हूँ, मैं सहाबिया हूँ, मैं उनकी तंजीम की वर्कर हूँ, कट सकती हूँ, मिट सकती हूँ, टुकड़े टुकड़े हो सकती हूँ, लेकिन अल्लाह की तौहीद और मोहम्मद पाक की रिसालत को नहीं छोड़ सकती। औरत समझ के मुझे डराना, मुझे धमकाना, मैं सिन्फ़े नाजिक थी, लेकिन मोहम्मद पाक के दरबार में आके मैं सिन्फ़े कामिल बन चुकी। इधर आज सितमगर हुनर आजमाए, तू तीर आजमा, हम जिगर आजमाए, तेरी जुदा पसंद है, मेरी जुदा पसंद है, और तुझको खुदी पसंद है, मुझको खुदा पसंद है। वार किया,
शर्मगाह पे नेजा मारा, दोनों ऊंट चला दिए, चिल्ल रही है, जिस्म दो टुकड़े हो रहा है, लोग तालियां बजा रहे हैं, लोग गालियां दे रहे हैं, लेकिन कहने लगी ओ मक्का वालो गवार ना फुज़तु बिरब्बिल काबा, काबे के रब की कसम मैं कामयाब हो गई। ये है, ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान, ये कुरान के लिए, ये कुरान की हाफिजा ने अपनी जान पेश की। इस्लामी तारीख बड़ी है और नबी ने कितनी तकलीफें उठाई। नबी की 4 बेटियां, पता है, 3 बेटे हैं, कोई पता नहीं। हम कौन हैं? मुसलमान हैं। हमारी पहचान है अहल सुन्ना वल जमा, कि नबी की सुन्नत पे चलने वाले और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जमाते सहाबा पे के नक्शे कदम पे चलने वाले। आले बैत भी सहाबा, कोई तफरीक नहीं है कि अहले बैत और हैं और सहाबा और हैं। अहले बैत में तो वो भी थे जिन्होंने कलमा नहीं पढ़ा, वासले जहन्नम। बुनियादी चीज शर्फ सहाबियत है। तो हम कौन हैं? अहलुस सुन्ना वल जमा। हमारे साथी कहते हैं अहले सुन्नत व जमा। चलो जो कह लो, अरबी में क्या है? अहलुस सुन्ना वल जमा। तो हम नबी की सुन्नतों को भी मानने वाले हैं और नबी की जमात जो 1,24,000 या 40,000 या 44,000 सहाबाए किराम हैं, उन सबको मानने वाले हैं जिनके बारे में परवरदिगार कहता है साबिकून अव्वलून हो, बदरी हो, अशरा मुबशरा में हो, खुलफाए राशिदीन हो, मदीने में हो, मक्का की फतह के बाद हो, वकुल्लम वादल्लाहुल हुस्ना। सबसे अल्लाह ने जन्नत का वादा किया है। सहाबी रियाजत से नहीं बनता, सहाबी इबादत से नहीं बनता, सहाबी जिहाद करने से नहीं बनता, नबी सहाबी ज़कात अदा करने से नहीं बनता। वो सहाबी तो मोहम्मद पाक के पाक चेहरे के इस्लाम की हालत में दीदार करने से बनता। ये अकीदा पकाओ।